हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द शाह इन्फो चैनल। मैं आपके लिए एक और बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ जो आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए है। और बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे रिक्वेस्ट भी की थी इस पे एक वीडियो बनाने के लिए, तो उनकी रिक्वेस्ट मैंने पूरी की है कि इसके अंदर आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक का बिल, और इसमें जो मेजर फैक्टर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि किन किन वजह से हमारा क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है ज़्यादा आ रहा होता है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, किस तरह की कैलकुलेशन है, और वो तमाम चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मेरे पास यहाँ पर जो दो क्या कहते हैं बिल हैं वो एक सिंगल फेस का क्या कहते हैं कि सिंगल फेस मीटर का बिल है, और दूसरा जो है मेरे पास वो थ्री फेस का है। ये मेरे पास जो है थ्री फेस का मीटर, इसमें आप देख सकते हैं कि दो रीडिंग्स आ रही हैं। मेरे पास एक ये रीडिंग आ रही है और एक रीडिंग ये आ रही है, और एक मेरे पास और क्या कहते हैं बिल है कि इलेक्ट्रिक का, उसके अंदर सिर्फ एक रीडिंग आ रही है। सबसे पहले मैं क्या कहते हैं जो एक फैक्टर है मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास एक फैक्टर जो होता है, सबसे पहले आप अपने बिल के अंदर देखेंगे कि हमारे पास बिल के अंदर आपका टैरिफ कौन सा है। ठीक है, वो टैरिफ कैसे देखेंगे आप, मैं आपको बताता हूँ कि वो टैरिफ कैसे देखेंगे। आपको जो है बहुत आसान है टैरिफ देखना। ये आप देखेंगे ये आपका टैरिफ है, A1R आपका टैरिफ है। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि आपका कनेक्टेड लोड और सेंक्शन लोड कितना है। ये आपका बता रहा है कि ये सेंक्शन लोड है और नीचे इसके कनेक्टेड लोड है। 2 किलोवाट का हमारे पास सेंक्शन और कनेक्टेड लोड है। ये बहुत एक अहम क्या कहते हैं फैक्टर है कि इलेक्ट्रिक के बिल के अंदर अगर ये क्या कहते हैं 5 से अबव होता है हमारे पास सेंक्शन लोड, तो आपकी मीटरिंग की जो कैलकुलेशन वो बिल्कुल अलग हो जाती है 5 एंड अबव 5 के अंदर। अगर जो लेस देन 5 है उसकी कैलकुलेशन वो बिल्कुल अलग हो जाती है। तो इसलिए मैंने दो क्या कहते हैं बिल सेलेक्ट किए हैं, जिसमें से एक है सिंगल फेस मीटर, और दूसरा मेरे पास है क्या कहते हैं थ्री फेस मीटर विद क्या कहते हैं सेंक्शन लोड मोर देन 5 किलोवाट। ठीक है, इसके अंदर आपने देख लिया कि हमारे पास सेंक्शन लोड हमारे पास 2 किलोवाट है, जिसकी वजह से हमारे पास ये सिंगल फेस मीटर है। और सिंगल फेस मीटर के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक मीटर की रीडिंग बता रहे हैं, जो हमारे पास जब मीटर रीडर आया था उसने जो नोट की थी हमारे पास वो रीडिंग ये थी। ये रीडिंग क्या है मेरे पास 5263। मेरे पास रीडिंग कहाँ है, मेरे पास 5263 रीडिंग जो है ये मेरे पास 5263 रीडिंग आ गई है। ठीक है, अब ये मुझे बता रहे हैं कि ये प्रीवियस रीडिंग थी मेरे पास। ठीक है, प्रीवियस रीडिंग थी मेरे पास ये वाली, और करंट रीडिंग मेरे पास ये वाली है। तो मेरे पास क्या कहते हैं टोटल जो यूनिट आए इस महीने वो 246 मेरे पास यूनिट आए। ठीक है, तो अब ये 246 यूनिट की किस तरह से कैलकुलेशन हुई है, कैसे हुई है, वो मैं क्या कहते हैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें कि मेंशन हुआ है बहुत क्लियरली कि हमारे पास जो यूनिट हैं वो हैं अप टू 300 यूनिट्स तक के जो उन्होंने चार्जेस हमें लगाए हैं वो यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन किए हुए हैं। इसमें इन्होंने ये 346 यूनिट जो हैं वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हैं, और इन्होंने हमारा रेट पर यूनिट जो लगाया है वो लगाया है 22.14 रुपीज़ पर यूनिट लगाया है, जिस कीमत में हमारा जो बिल आया है वो हमारे पास बिल आया है 5446 रुपीज़ हमारा बिल आया है। अब ये जो हमारे पास क्या कहते हैं 22.14 यूनिट लगाए हैं वो किस तरह से लगाए हैं, क्यों लगाए हैं। ठीक है, अगर मेरे पास ये यूनिट 300 से अबव होते तो मेरा रेट पर यूनिट क्या होता, अगर मेरे 300 से कम है वो क्या होता, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए क्या कहते हैं बहुत आसान है कि इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पे क्या कहते हैं ये टैरिफ क्या कहते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टैरिफ वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि टैरिफ हमारा कौन सा है वो आपको याद होगा बिल्कुल, वो आपने देख लेना है कि हमारा टैरिफ जो यहाँ मैंने आपको बताया था A1 टैरिफ जो हमारे बिल के अंदर मौजूद था, वो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ जाके कि A1 टैरिफ हमारे पास कहाँ पे था। ये मेरे पास A1 टैरिफ यहाँ से मुझे क्या कहते हैं पता लग जाएगा कि मेरे पास A1 टैरिफ है
वो ये मेरे पास A1 टैरिफ है। मैं के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट से मैंने क्या कहते हैं ये टैरिफ डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, यहाँ मैंने आ गया हूँ मैं अपने A1 टैरिफ के अंदर। तो उसके अंदर मेरे पास था अप टू 300 यूनिट्स। अप टू 300 यूनिट्स का क्या मतलब है? अप टू 300 यूनिट्स का मतलब ये है कि मेरे पास जो रीडिंग है वो रीडिंग मेरे पास ये वाली आ रही है, अप टू 300 यूनिट्स ये वाली। ठीक है, अब इस पे मेरे पास क्या चार्जेस होंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास यहाँ पे जो चार्जेस होंगे वो 22.14 होंगे, जो मैंने आपको बिल के ऊपर दिखाया था कि मेरे पास जो यूनिट चार्ज हुए थे वो 22.14 हुए थे। इसी तरह से अगर मेरे पास यूनिट 100 यूनिट हैं तो मेरे पास जो रेट पर यूनिट की कैलकुलेशन होगी वो 13.48 होगी। जो मेरे पास 200 होगी वो 18.95 पे होगी। और अगर मेरे पास इसी तरह से फर्दर 200 300 से लेकर अबव 700 तक जो रेट होंगे वो मेरे पास सारे यहीं पर आ रहे हैं, 35 तक आ रहे हैं, 35.22 रुपीज़ पर यूनिट होगी। वापस मैं बिल पे जाता हूँ। मेरे पास जो यूनिट थे वो मैंने देख लिया, मेरे पास 246 थे, यानी कि मेरी जो रेंज थी वो 300 की यूनिट थी, तो इसलिए इन्होंने 22.14 यूनिट वाले टैरिफ या स्लैब लगाया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपने यूनिट्स को कम करके इस टैरिफ को कम कर सकते हैं अगर आपके पास सैंक्शन लोड लेस देन 5 किलोवाट है। इसके अलावा क्या कहते हैं, हमारे पास एक दूसरा जो फैक्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आप लोग देखते होंगे, वो मैं आपको बताता हूँ कि FPA फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, वो हमारे पास किस तरह से कैलकुलेट होता है, कहाँ से आता है और क्यों लगता है। ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से लगता है। ठीक है, ये जो एडजस्टमेंट होती है फ्यूल प्राइस की एडजस्टमेंट होती है, तो इसके अंदर मौजूद नहीं है हमारे पास। तो मेरे पास, मैं 3 फेस मीटर के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास यहाँ मौजूद है FPA चार्जेस। ये जी बिल्कुल यहाँ मेरे पास मौजूद हैं। देखें, फ्यूल चार्जेस इन्होंने 3 फेस में भी लगाए हुए हैं। तो कहाँ लगाए हुए हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ कि FC चार्जेस यहाँ लगाए हुए हैं, फ्यूल चार्जेस। अब इन्होंने किस तरह से लगाए हुए हैं वो देखेंगे। यहाँ पर आपने इन्होंने बताया कि अप्रैल 2023 के इन्होंने यूनिट उठाए हैं। जो भी आपके कहते हैं अप्रैल में टोटल यूनिट आए होंगे 258, वो इन्होंने ये यहाँ से 258 यूनिट जो है इन्होंने अप्रैल के बिल से उठाए हैं। और जो गवर्नमेंट ने इस दफ़ा जो FC चार्जेस लगाए हैं वो -0.0476 से मल्टीप्लाई किया है। तो आपका जो बिल में से जो माइनस हुए हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, वो -1218 हुए हैं। वापस मैं सिंगल क्या कहते हैं फेस वाले बिल पे आता हूँ, या लेस देन 5 किलोवाट वाले सैंक्शन लोड पर आता हूँ। तो ये आपने क्या कहते हैं बिल की मेजर क्या कहते हैं फैक्टर देख लिए। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो MDI है हमारे पास, वो मैं यहाँ पे आज डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी और वो डिस्कस करने का फ़ायदा भी नहीं है, वो कमर्शियल बिल्स के लिए होते हैं। अब मैं आपको क्या कहते हैं 3 फेस मीटर पे लेके जाऊंगा। 3 फेस मीटर पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सैंक्शन लोड है, ठीक है, वो सैंक्शन लोड क्या है हमारे पास। सैंक्शन लोड हमारे पास 7 किलोवाट है। ठीक है, कनेक्टेड लोड भी हमारे पास 7 किलोवाट है। ठीक है, और टैरिफ हमारे पास वही A1R है जो हमारे पास सिंगल फेस का टैरिफ था। अब इसकी किस तरह से कैलकुलेशन हुई है, क्या कैलकुलेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 यूनिट आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ऑफ पीक और पीक यूनिट। ये इन्होंने क्या कहते हैं आपकी जो मीटर की रीडिंग होगी वो आप वहाँ से क्या कहते हैं देख सकते हैं अपने मीटर की रीडिंग से। ये मेरे पास जो आ रहे हैं पीक यूनिट आ रहे हैं, ठीक है, ये नंबर 6 पे अवेलेबल है। ये मेरे पास ऑफ पिक क्या कहते हैं यूनिट आ रहे हैं, ये नंबर 5 पे हैं। ठीक है, तो
7080 और 1653। 7080 मेरे पास ऑफ पीक पे आ गई है रीडिंग, और पीक पे मेरे पास रीडिंग आ गई है 1653 आ गई है। MMF जो होता है ये जो है हो सकता है कि आपके बिल के अंदर चेंज हो, लेकिन मोस्टली के इलेक्ट्रिक के बिल के अंदर MMF 1 ही होता है। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाता है। तो इसके अंदर मेरे पास 2 यूनिट हैं, क्या कहते हैं, 3 फेस मीटर के अंदर सेक्शन लोड मेरे पास जो है वो मोर देन 5 किलोवाट है, टैरिफ लेकिन A1 है। तो यहाँ पे के इलेक्ट्रिक ने क्या किया हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं ये जाता हूँ कि इलेक्ट्रिक के टैरिफ में, और मैं आपको डिटेल बताता हूँ तो वहाँ पे किस तरह से इसकी कैलकुलेशन हुई हुई है। तो यहाँ पर हम आ गए उसी पॉइंट के अंदर जहाँ पे हमारे पास A1 टैरिफ था, जो मैंने आपको बताया था A1 टैरिफ। ठीक है, मैं वापस यहाँ पर आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, जिससे मैंने आपको लास्ट टाइम लिखा था सैंक्शन लोड लेस देन 5 किलोवाट, तो उसकी सारी कैलकुलेशन मैंने आपको दिखाई थी, ये तमाम कैलकुलेशन दिखाई थी। ठीक है, तो अभी मेरे पास सैंक्शन लोड वो 5 किलोवाट से बढ़ गया है, और 5 किलोवाट से बढ़ के क्या कहते हैं 7 किलोवाट हो गया है। तो इसकी क्या कैलकुलेशन होगी, यहाँ पर देखें कि आप यहाँ पर ये लिखा हुआ है मेरे पास फॉर सैंक्शन लोड 5 किलोवाट एंड अबव। तो मेरे पास 3 फेस मीटर भी है और 5 किलोवाट से अबव भी है। इसकी किस तरह से कैलकुलेशन हुई है वो देखें। इन्होंने यहाँ पे कोई स्लैब नहीं बनाया हुआ, सिर्फ जस्ट इन्होंने बताया है टाइम ऑफ यूज़। इसके अंदर इन्होंने बताया है हमारे पास अक्टूबर से ऑनवर्ड जो मेरे पास यूनिट प्राइस होंगे वो पीक ऑफर्स के 34.39 होंगे, चाहे वो 1 यूनिट हो, चाहे वो 100 यूनिट हो या 700 यूनिट हो। इसी तरह से मेरे पास ऑफ पीक के यूनिट वो 28.07 यूनिट होंगे, रुपीज़ पर यूनिट होंगे। अब मैं देखें यही रीडिंग क्या कहते हैं मैं लेके जाता हूँ अपनी उस बिल के ऊपर जो मैंने आपको दिखाया था 3 फेस मीटर का बिल। तो ये मेरे पास क्या कहते हैं सिंगल फेस का मेरे पास बिल है, ये मेरे पास 3 फेस का बिल है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। अब यहाँ पर आ जाएं, देखें इन्होंने क्या कहते हैं कैलकुलेशन के अंदर ऑफ पीक के जो इन्होंने प्राइस लिखे हैं वो 28.07 लिखे हैं जो मैंने आपको दिखाया टैरिफ के अंदर। ऑन पीक के इन्होंने 34.39 लिखे हैं, चाहे वो 1 यूनिट आया हो। 56 यूनिट ऑन पीक के हैं और 278 यूनिट आए हैं हमारे पास ऑफ पीक के। इसको इन्होंने मल्टीप्लाई करके ये हमारा इन्होंने बिल बनाया है 9729 रुपीज़। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि हमें क्या फ़ायदा है कि हमने मोर देन 7 किलोवाट या 5 किलोवाट क्या कहते हैं मैंने सैंक्शन लोड मेरे बिल पे लिखा हुआ है या उससे कम है। देखें, अगर आपके यूनिट्स या आपका लोड या आपकी कंजप्शन मंथली जो है वो 700, 800, 900 यूनिट से ज़्यादा है, तो आप मोर देन 7 किलोवाट या मोर देन 5 किलोवाट क्या कहते हैं सैंक्शन लोड आप के इलेक्ट्रिक से ख़रीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका सिर्फ एक AC है, पंखे हैं, लाइटें हैं और आपका लोड 5 किलोवाट से कम है, तो आप अपना फ़ौरन क्या कहते हैं बिल जो है वो चेंज करवाएं और वो उस पर आप लेस देन 5 किलोवाट सैंक्शन लोड पर आएँ, ताकि आपका जो बिल है वो रिड्यूस हो और क्या कहते हैं आपकी सेविंग भी हो। इसके अलावा क्या कहते हैं मैंने आपको क्या कहते हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया था, जिस तरह सिंगल फेस मीटर में इसी तरह से 3 फेस मीटर या बिल के अंदर मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत क्या कहते हैं अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है आप मुझे कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको 100% ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और इसके अलावा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपके देखने का।